Vande Mataram, students. We already start your chapter number 9, the freedom movement of 1857 CE, and last वीडियो में हमने मंगल पांडे के बारे में देखा था. आज हम देखेंगे कि भाई ये जो रिवोल्ट है वो किस तरीके से स्प्रेड हुआ, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई उसके बारे में. तो सबसे पहले लर्न करेंगे दिल्ली एंड बहादुर शाह जफ़र के बारे में. दिल्ली के जो मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, जिसकी पिक्चर आप देख सकते हो पिक्चर नंबर 9.3 में. The soldier reached Delhi from Meerut in the morning on 11th May. They could capture Delhi with the help of the Indian soldier present there. They convinced the 80-year-old Mughal emperor Bahadur Shah Zafar to accept the leadership of the revolt. This news infused a new life in the revolt and many regions of India joined the रिवोल्ट. अभी क्या हुआ था कि हमारी जो आर्मी थी ना, जो सोल्जर्स थे, जो पूरा ग्रुप था जो रिवोल्ट में शामिल हुआ था, वो 11 मई को सुबह मेरठ पहुंचे दिल्ली के पास. और वहाँ के जो 80 साल के जो मुग़ल शासक थे ना बहादुर शाह जफ़र, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की कि क्या भाई आप इसके नेता बनोगे. और बहादुर शाह जफ़र जो कि एक देश प्रेमी थे, उन्होंने एग्री कर दिया. और ये बात जो है वो उनका जो नेतृत्व उन्होंने संभाला ना, इससे सब लोगों को बहुत ही इनकरेजमेंट मिली. और ये जो रिवोल्ट है ना, उसमें देश के बहुत अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया. नेक्स्ट पोर्शन हम लर्न करने वाला है कानपुर एंड नाना साहेब पेशवा. नीचे नाना साहेब पेशवा की फ़ोटो भी आपको दी गई है. अभी पैराग्राफ रन करेंगे. कानपुर ब्रॉक इनटू द रिवोल्ट ऑन 4 जून 1857 एंड नाना साहेब पेशवा आस्क्ड टू अज्यूम द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट. अभी कानपुर में जो रिवोल्ट 4 जून 1857 को शुरू हो चुका था और नाना साहेब पेशवा ने ये जो उसका कब्ज़ा था ना वो संभाल लिया था. वहाँ पे उन्होंने आगे माने उनका नेतृत्व जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था. However, they had to surrender the British following an acute storage of food and water due to 22-day long sack. अभी जो 22 दिनों तक जो यहाँ पे सारे लोग थे उनको जो अंग्रेज़ों थे उनको खाना और पानी की शॉर्टेज फील हुई, इसीलिए उन्होंने शरणागति स्वीकार लिया. यानी कि उन्होंने वो हमारे देश के हवाले, जो सारे लीडर्स थे उनके हवाले हो गए. नेक्स्ट पोर्शन है बिहार एंड कुंवर सिंह. अभी कुंवर सिंह जो है वो एक ज़मींदार थे और उन्होंने किस तरीके से जगदीशपुर बिहार जो है वहाँ पे किस तरीके से अंग्रेज़ों से छुड़वाया वो हम लर्न करेंगे. Patna and Jagdishpur were the main center of the revolt in Bihar. Kunwar Singh, a 70 years old landowner, was the leader of the revolt. He fought bravely against the Britishers. During the battle, he got shot in this arm to stop the poison from it in his arm. To stop the poison from spreading into his body, he chopped his hand off from the below elbow and offered it to the river Ganga. He freed Jagdishpur from the ब्रिटिश कंट्रोल बिफोर ही डाइड. यानी कि ये जो जगदीशपुर के कुंवर सिंह है, ठीक है, पटना और जगदीशपुर जो कि बिहार के रिवोल्ट का मेन सेंटर थे, तो वहाँ पे जगदीशपुर में जो कुंवर सिंह रहते थे उनकी उम्र 70 ईयर्स थी और जो कि वहाँ पे बड़े लेनदार थे. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक नौजवान भारतीय सैनिक की तरह वहाँ पे लड़ाई की. लड़ते लड़ते उनके हाथ में गोली लगी. अभी गोली का जो जहर है वो कहीं और फैल ना जाए पूरी बॉडी में, इसलिए उन्होंने अपने हाथ को वहाँ से काट दिया और काट के गंगा नदी में फेंक दिया. और जब वो अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहे, जब तक वो लड़े तब तक मतलब जब तक वो जिए, तो उनके मरने से पहले उन्होंने ये जो बिहार जगदीशपुर है उसको ब्रिटिश के कंट्रोल से छुड़वा लिया था. नेक्स्ट हम लर्न करेंगे झांसी द ग्रेट वॉरियर लक्ष्मीबाई. अभी झांसी की रानी के बारे में लर्न करेंगे. द क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई वॉज अ ग्रेट वॉरियर. द ब्रिटिश डिड नॉट एक्सेप्ट हर अडॉप्ट सन एज द हेयर to the throne. This is the reason for her joining the revolt. She was one of the most skillful leaders of the revolt. She had also prepared an army of women to fight against the British. They fought bravely against the British. According to the British officers, Queen Lakshmi Bai was one of the great women
लीडर्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। अभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही बड़ी वीरांगना थी, यानी कि बहुत ही बड़ी वीर रानी थी। अभी उन्होंने एक अपने पुत्र को दत्तक लिया था और उसको गादी संभालने को बोला था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको स्वीकार नहीं किया, इसलिए लक्ष्मीबाई भी वही संग्राम में जुड़े थे। अभी वो ये संग्राम के बाहोश नेताओं में से एक थे। अभी उन्होंने अंग्रेजों के सामने लड़ने के लिए एक नारियों की एक पूरी सेना भी तैयार की थी। ओके, और अंग्रेजों के सामने वीरतापूर्वक वो लड़े थे। अंग्रेज अधिकारी ऐसा मानते हैं कि 1857 की संग्राम में ये जो सारे आगेवान थे, ये जो सारे नेता थे, उसमें रानी लक्ष्मीबाई एक श्रेष्ठ स्त्री नेता थी, एक लेडी थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ब्रेव थी। द ब्रेव आर्मी कमांडर तात्या तोपे। अभी हम लर्न करेंगे तात्या तोपे जो कि एक सेनापति थे उसके बारे में। अभी तात्या तोपे भी कोई राजा नहीं थे, लेकिन वो एक सेनापति थे, उसके बारे में लर्न करेंगे। नाना साहेब पेशवा had met तात्या टोपे, the commander of the army at Kanpur. Soon he became his trusted commander. He skillfully fought to free Kanpur, playing the role of a commander for the first time in his best life. For the next 2 years, he played a major role in the revolt across the country. No one in his time had fought as many battles ही डीड। अभी पेशवा जो थे नाना साहेब पेशवा, उन्होंने तात्या तोपे को कानपुर के सेनापति बनाया। ओके, और ये उनका पहला सेनापति का पद था, यानी कि जो तात्या तोपे था उनकी जीवन में पहली बार वो सेनापति बने थे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके पास आई थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निभाई। और पूरे जितने ऐसा माना जाता है कि जितने सेनापति ने इतने युद्ध नहीं किए थे ना, इतने सारे युद्ध तात्या तोपे ने किए हैं। सोल्जर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया हैड जॉइन द रिवोल्ट। अभी जिन अलग अलग जगहों से जो सैनिक थे उन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। फ्रॉम नॉर्थ इंडिया बरेली, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़ एंड गोरखपुर हैड जॉइन। अजमेर, Nasirabad and Abu from the Rajputan and Gwalior, Mandsaur, Indore and Dhar from the central India participated in the revolt. Satara, Kolhapur, Sawantwadi, Nargad, Dharwad, etc. become achieved in south. However, these centers were scattered. अभी ये सारी जगहें जो है वहाँ पे बहुत ही ऐसे अलग अलग जगह, ऐसी नहीं कि पूरा यूनिट है, स्कैटर्ड यानी कि बहुत अलग अलग ऐसे ही दूर दूर ये सारे एरिया है, लेकिन ये सारे एरियाओं से भी सारे लोगों ने ज्वाइनिंग किया था। जैसे कि उत्तर भारत में से बरेली, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़ और गोरखपुर में से सारे सैनिकों ने ज्वाइन किया था। राजपूताना में से अजमेर, नसीराबाद, आबू और सारे मध्य भारत में से ग्वालियर, मंदसौर, इंदौर और धार, और दक्षिण भारत में से सतारा, कोल्हापुर, सावंतवाड़ी, नारगुड़ और धारवाड़, इन सब में संग्रामकारियों ने ये सारे रिवोल्ट में ज्वाइन किया था। अभी गुजरात में रिवोल्ट का क्या हाल है वो देखना है। रिवोल्ट ऑफ 1857 इन गुजरात। द 7th Battalion of the British Army broke into revolt in Ahmedabad, Gujarat in June 1857. However, it was soon halted. Dahod, Jalod and Godhra of Panchmahal witnessed the skirmishes with the British Army. The soldier could capture government office with the help of the native, but were soon defeated. The नायका दास ऑफ पंचमहाल कंटिन्यू द रिबिलियन ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर। अभी गुजरात में जो अहमदाबाद में 7 नंबर की लश्करी टुकड़ी थी, उन्होंने जून 1857 में रिवोल्ट शुरू कर दिया था, लेकिन उसको तुरंत ही दबाया गया था। बाद में क्या हुआ कि पंचमहाल में जो दाहोद, झालोद, उसके बाद गोधरा है, वहाँ पे जुलाई के मंथ में संग्राम के सारी सीन क्रिएट हुए थे, लेकिन वहाँ पे भी उसको दबाया गया। लेकिन किस तरीके से जो सारे हमारे सैनिक थे ना, उन्होंने गवर्नमेंट कचेरी थी सारी, उसके ऊपर कब्जा ले लिया, लेकिन गवर्नमेंट जो सारे अधिकारी थे उन्होंने हमारे सैनिकों को हरा दिया। और पंचमहाल के नायकड़ा है ना, वहाँ पे 1 साल तक ये रिवोल्ट मतलब कंटिन्यू रहा था। 1 साल तक यहाँ पे फाइट कंटिन्यू रही थी। Garbhadas Patel, the headman of Anand in Khera district, collect almost 2000 volunteers of the Koli and Naikwar community to join the revolt. अभी गर्भदास जो है, जो कि पर्सन का नाम है, जो कि आनंद खेड़ा में जो आनंद है वहाँ के मुखी थे, वहाँ के हेड थे, उन्होंने 2000 लोगों को, कोली और नायकावाड़ से 2000 लोगों को इकट्ठा किया रिवोल्ट के लिए। ही वॉज सपोर्टेड बाय जीवन भाई ठाकुर ऑफ कानपुर, Malaji Joshi and Krishna Das Dave. However, the supporters of Garbhadas were captured by the Britishers, tied to the cannon, and were blown off the cannonball fire. Garbhadas was exiled to Andaman, where
ही डाइड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि गरबतदास ने, जो खानपुर के ठाकुर जीवाभाई थे और दूसरे मालाजी जोशी कृष्ण दास दवे के सपोर्ट से 2000 लोगों को, कोडी और नायकड़ा से 2000 लोगों को इकट्ठा किया और रिवोल्ट शुरू किया। लेकिन गरबतदास के साथी जो है वो पकड़े गए और उसको तोप के ऊपर चढ़ाया गया, यानी कि उसको मारा गया। और बाद में जब गरबतदास का देश निकाला हो रहा था, यानी कि उसको अंडमान निकोबार की जेल में भेजा जा रहा था, तब उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है द पीपल ऑफ चांडूप विलेज विच इज 60 miles away from Idar accepted the leadership of नाथाजी एंड यामाजी एंड joined the revolt। अभी इधर से जो 60 माइल दूर एक जगह है चांडूप या तो फिर चांडप, वहाँ पे गांव के लोगों ने नाथाजी और यामाजी की आगेवानी के अंडर में संग्राम में वो लोग इन्वॉल्व हुए थे। द ब्रिटिश कैंप्ड एट नानंदाना विलेज बिटवीन ओखा एंड बारडी। अभी ओखा और बारडी के बीच में नंदाना जो गांव है, वहाँ पे ब्रिटिश की लश्करी छावनी थी, यानी कि वहाँ पे ब्रिटिश शरों रुके हुए थे। द ब्रिटिश कमांडर ऑफ नेवी बिकम impatient and he reached the fort of बेट द्वारका via the bay of बेट। अभी जो बेट द्वारका है, वहाँ पे जो बेट की खाड़ी है ना, वहाँ पे जो नौसेना के जो सेनापति थे ना, दोनावन जिसका नाम था, वो बहुत ही एक्साइट हो गए कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और जल्दी जाके वहाँ पे अटैक करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया पता है, सुबह 4 बजे वो उठ गए और 4 बजे सीधे आके किसी को पता ना चले, इस तरीके से उन्होंने बेट द्वारका के ऊपर जो अटैक किया। Donovan ordered to attack on the fort. The Waghirs inside the fort had no such artillery to counter attack। अभी वहाँ पे जो वाघेर आया था उसके नज़दीक, वहाँ पे उन लोगों को इसके बारे में अलर्ट नहीं किया था, यानी कि उनको पता नहीं था कि ये सब होने वाला है। At this time वाघेर women came up with the very brave and इनोवेटिव आइडिया। अभी वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे थे, तोप की मदद से वहाँ पे गोले फेंक रहे थे। तो वाघेर की जो सारी नारियाँ थी ना, उसके पास एक बहुत ही बहादुर, एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया आया। They took matters with the water in which they could catch the cannon balls and cool them immediately। अभी उन्होंने क्या किया, उनके घर में जो गद्दे होते हैं ना, उसको ऐसे गीला किया। एक तो उसके अंदर रुई होती है, गीला करने से उसका वेट और उसकी जो क्वालिटी वो ज़्यादा अच्छी बढ़ जाती है। तो वो जो आग की गोली फेंक रहे थे ना तोप से, जो दोनावन की ऑर्डर से जो अटैक हो रहा था उससे, तो वो जो गद्दे होते हैं ना, गीले गद्दे से उन्होंने वो आग के गोले को कैच किया, जिससे वो ठंडे होते गए और वहाँ पे कोई नुकसान बहुत ही कम हुआ। Now here in the history of words such act of valor has been exhibited। Wagher women very bravely dismantled the cannon walls without worrying about their own life। Their act of bravery was equivalent to that of Rani Lakshmibai। These women were the Lakshmibai of Gujarat। अभी वाघेर की स्त्रियों ने बहुत अच्छा काम किया, दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं पे बना नहीं है। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पे ये जो सारी नारियाँ हैं ना वाघेर की, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों के सामने इस तरीके से उनके जो आग के गोले हैं ना उसको कैच किया था, उसका सामना किया था और उसको यूजलेस बना दिया था। तो ये इनको गुजरात की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इतना बहादुर काम किया है। Cities of North Gujarat like Patan, Kheralu, Bhiloda, Mudeti, etc. broke into the revolt with the help of natives। Apart from this, in December 1950, Tatya Tope stayed with his army in Panchmahal district of Gujarat। He had to escape the forest of Banswara when being chased by the British army। अभी यहाँ पे उत्तर गुजरात में क्या हुआ, पाटन, खेरालू, भिलोड़ा और मुटेड, ये सारी जगहों पे है, वहाँ पे स्थानिक जो लोग हैं उनकी मदद से रिवोल्ट शुरू हुआ। और साथ ही साथ दिसंबर 1858 में जो तात्या तोपे थे ना, उन्होंने गुजरात में आकर 15 डेज तक वो पंचमहाल में रुके और वहाँ पे रिवोल्ट कंटिन्यू किया और अंग्रेज की लश्कर उनके पीछे आए थे, इसलिए उनको वासवाड़ा का जो फॉरेस्ट था वहाँ पे जाना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए। नीचे हमें कुछ थिंक में क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट वाला है, इफ़ यू वेर अ सोल्जर इन 1857 व्हाट वुड हैव बीन योर स्ट्रेटजी एंड व्हाई डिड द रिवॉलंटियर्स फाइंड डिफ़िकल्टीज टू फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि भाई आप 1857 के सैनिक होते तो आप किस तरीके का काम करते और अंग्रेज लश्कर के सामने जो संग्रामियों थे हमारे, उनको फाइट करने में क्यों प्रॉब्लम हुई।
तो पहला क्वेश्चन है, जिस तरीके से हमारे लोगों ने बहादुरी दिखाई है उस तरीके का काम हम करते, उन लोगों को फॉलो करते, साथ ही साथ कुछ नए आइडियाज़ उनको प्रोवाइड करते। दूसरा जो है कि इतनी डिफ़िकल्टीज हमें फ़ाइट करने में क्यों हो रही थी, क्योंकि हमारे बीच में यहाँ पे सब लोगों के बीच में इतनी यूनिटी नहीं थी। दूसरा जो है हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, इसीलिए। अदरवाइज़ हमारे जो सारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो काम किया है वो बहुत ही बेस्ट है और उनकी वजह से हम इतनी अच्छी लाइफ जीते आ रहे हो। ओके, आज हमें इतना ही लर्न करना है, आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। वंदे मातरम।